जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्य कर्म पर। इस बार शिवरात्रि का त्यौहार पर विशेष योग बन रहा है। इस विशेष योग में शुभ मुहूर्त में पूजा करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव की अपार शक्ति और भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 11 मार्च को पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है और उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र और बेर चढ़ाए जाते हैं। इस दिन कई लोग धार्मिक अनुष्ठान और रुद्राभिषेक व महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का विशेष महत्व होता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन अधिकांश घरों में लोग शिव का व्रत करते हैं और शाम को फलाहार कर व्रत पूरा करते हैं। इस दिन देश भर में कई स्थानों पर शिव बारात निकाली जाती है और धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व इस बार 11 मार्च रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार की शिवरात्रि और भी खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन हरिद्वार कुंभ में प्रथम शाही स्नान किया जाएगा। इस साल शिवरात्रि का त्यौहार खास योग में माना जा रहा है। इस दिन शिव योग लग रहा है और नक्षत्र घनिष्ठा रहेगा व चंद्रमा मकर राशि में रहेगा, इसलिए इस बार शिवरात्रि खास मानी जा रही है। गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार की शिवरात्रि और भी खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन हरिद्वार कुंभ में प्रथम शाही स्नान किया जाएगा। इस साल शिवरात्रि का त्यौहार खास योग में मनाया जा रहा है। इस दिन शिव योग लगा रहेगा और नक्षत्र घनिष्ठा रहेगा व चंद्रमा मकर राशि में रहेगा, इसलिए इस बार शिवरात्रि खास मानी जा रही है। इस बार बन रहे खास योग में इस प्रकार पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के व्रत का आरंभ इस बार त्रयोदशी तिथि में होगा। इस दिन जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा वाले स्थान की अच्छे से सफाई करें। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें और पंचामृत में स्नान करवाएं। शिवलिंग को भी स्नान करवाकर बेलपत्र, भांग, धतूरा और फल और मिठाई का भोग लगाएं। शिवजी को चंदन का तिलक लगाकर पूजा करें और पार्वती माता को सिंदूर चढ़ाएं। सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत करने का संकल्प करें और मंदिर जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाएं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय किए जाते हैं। इस दिन शिव को 3 पत्तों वाला 108 बेलपत्र चढ़ाएं। शंकर भगवान को भांग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धतूरा और गन्ने का रस शिवजी को अर्पित करें, इससे जीवन में सुख बढ़ता है। जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे मन की अशांति दूर होती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं, केसर के 8 लोटे जल चढ़ाएं, पूरी रात्रि का दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमल, गट्टे फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। ओम नमः भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय रुद्राय शंभवाय भवानीपते नमो नमः मंत्र का जप करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि का जागरण किया जाता है। महाशिवरात्रि पर यह कथा जरूर सुनना चाहिए। शिव पुराण
में वर्णित यह शिवरात्रि व्रत कथा शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्राभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी, तो शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल आया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात में जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो कि प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मान लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसकर बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जिसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी है शिकारी, मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसी मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्ते तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। फटने को हुई तो एक
हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकार की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगी तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हीनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैंने उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम आया गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए।